हाय स्टूडेंट्स, आरजे बावन मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो है क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है ये? न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो देखिए यहाँ पर जो टॉपिक होगा आज का एक्सरसाइज 6.3 के लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा तो मैं डायरेक्ट आज पीडीएफ की हेल्प से पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसका जो बेसिक है वो काफ़ी लेंदी है, तो कोई टॉपिक छूट ना जाए इसके लिए मैं पीडीएफ की सहायता लूँगा, हेल्प लूँगा पीडीएफ की, और पीडीएफ की हेल्प से ही क्वेश्चंस को और इसका जो बेसिक है उसको समझाने की कोशिश करूँगा। अब मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है उसके बारे में बताता हूँ मैं। जो मैक्सिमा होता है वो क्या होता है और मिनिमा होता है वो क्या होता है वो बताऊंगा मैं यहाँ पर। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी ग्राफ हो, सपोज दैट ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है ऐसे, ठीक है ना, ये कोई ग्राफ है और एक ग्राफ ये है। इनमें जो सबसे मतलब ये गेन सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ गेन करेगा, मतलब यहाँ पर गेन करेगा। सपोज दैट ये इसके पैरेलल आएगा ना, तब इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा, या एक्सट्रीम पॉइंट भी बोलते हैं इनको, क्रिटिकल पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट। यहाँ पर ये क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू गेन करेगा। और इस ग्राफ की बात करें तो क्या होगा, ये यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगा, मतलब यहाँ पर जब ये क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, मतलब 0 होगा, ठीक है ना। तो यही कि इसका जो ग्राफ होगा इसके नेबरहुड में, मतलब जो पॉइंट्स होंगे, हमें जो इंटरवल दिया जाएगा उसके नेबरहुड में। सपोज दैट ये ए हो गया, सपोज ये बी हो गया, तो ए और बी के नेबरहुड में, नेबरहुड का मतलब इसके आस पड़ोस में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है ना, वो हो गया मैक्सिमा। और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, वो हो गया मिनिमा। बट एक क्लास इंटरवल में दे रखा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हम यूज करेंगे लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना। मतलब लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, अगर मान लो उन्हीं पॉइंट्स के नेबरहुड, मतलब आस पड़ोस में हम वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि मिनिमा और मैक्सिमा क्या होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इसको हम किससे चेक करेंगे, जो डेरिवेटिव्स हैं उससे भी हम चेक कर सकते हैं। जो डेरिवेटिव हैं उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अभी देखिए, कभी मैंने इसको ऐसे चलाया नहीं है, तो ये इसके साथ मूव नहीं हो रहा है, यानी कि जो मैंने राइट किया है ना वो वाली चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं। तो मैंने कभी इसको यूज़ भी नहीं किया है कि ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो बता दिया मैंने यहाँ पर, बट ये जो राइट किया हुआ है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ यहीं से, और फिर हम आगे जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे उनको लेते जाएंगे, ठीक है। तो ये हटा दिया मैंने। अब ये आ गया, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के बारे में समझ गए। तो देखिए इधर, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द बॉल विल रीच, मतलब कितनी रीच कर सकती है। तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल आई, देन मतलब वो क्या क्या हो सकता है, एफ डैश सी, मतलब जो एफ डैश सी होगा उनमें सबसे ज़्यादा होगा, या एफ डैश सी सबसे कम होगा। एफ डैश सी का मतलब जो पॉइंट लिया था ना हमने, इसमें जो बताया था कि इसके पैरेलल होगा, जो मैंने
बताया कि इसके क्या होगा, पैरेलल होगा ऐसे, ये वाला ऐसे। तो ये वाला पॉइंट क्या लिया है, एक्स इज इक्वल सी लिया है, तो एफ डैश सॉरी एफ ओ सी, यहाँ पर ये क्या होगा, लेस देन होगा, छोटा होगा किससे, एफ ऑफ एक्स से, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर लो उससे तो क्या होगा, ये कम ही वैल्यू देगा, इसका मतलब ये हुआ। और यदि एफ डैश सी इज मोर देन एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो उसका ऐसे ग्राफ बनाएंगे हम, तो एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू यही मिलेगी, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू यही मिलेगी, तो इनका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। इसके बाद में ये डेफिनेशन हो गई, अपने इंटरवल में हो सकता है, ठीक है ना। अब ये देखो कुछ वैल्यूज़ दे रखी है यहाँ पर, ये मिनिमम, मैक्सिमा, मिनिमा, सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, बट यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को भी शो कर रखा है। ये वाला जो ग्राफ है वो किसका है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर हमें नहीं तो मिनिमा मिलेगा और नहीं मैक्सिमा मिलेगा, नहीं तो हमें मिनिमा मिलेगा, मतलब यहाँ पर जो पॉइंट होंगे ये वाले, मतलब आपको यहाँ पर कैसा इंटरवल मिलेगा, क्लोज इंटरवल मिलेगा, मतलब ए और बी का कैसा इंटरवल मिलेगा, क्लोज। जैसे मान लो 1/4 राइट कर रखा है, तो यहाँ पर कैसा इंटरवल आएगा, 1,4 आएगा। यदि ये ओपन इंटरवल दे देता है, ऐसे एक्सक्लूड कर देता है, यहाँ पर इसको क्या नहीं करता है, ऐसे राउंड शेप बना देता है इसको, ऐसे ऐसे, इनका मतलब समझते हो ना, कि ये जो सिरे हैं इसके जो एंड्स हैं वो इंक्लूड नहीं है, तो ये इंक्लूड नहीं होंगे तो हम नहीं तो मिनिमा बता सकते और नहीं मैक्सिमा बता सकते हैं। मान लो सपोज दैट किसी ने ये बता दिया कि 1.0001 इसका मिनिमा है, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू यही मिल रही है ना, तो अगला बंदा है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये होगा 1.00000001 आएगा। नेक्स्ट जो है वो ये कह सकता है कि ये होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। तो ऐसे केस में अगर मान लो यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल दे रखा है, तो हम डेफिनेट बता सकते हैं ये क्या होगा, ऐसे शेडेड होगा, सॉलिड होगा, मतलब भरा हुआ होगा, इंक्लूड होगा, मतलब ये। तो इसका मतलब हुआ कि हम ये बता सकेंगे कि एग्जैक्ट 1 पर मिनिमम होगा और 4 पर मैक्सिमम होगा। और यदि ऐसा नहीं दे रखा है, यदि ऐसा नहीं दे रखा है तो क्या होगा, नहीं तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और नहीं मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आगे। सबसे लास्ट में इसका जो पूरा सार होगा, मतलब इससे क्या हमने सीखा वो लास्ट में बताऊंगा एक साथ, और आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि इस एक्सरसाइज में पूरा चलेगा क्या, ठीक है ना, पूरा किस प्रकार से चलना है और कैसे हम फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ दे रखा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, ये दे रखा है। तो इसको अगर मान लो हम सोल्व करें, किसको, एफ, चलो इसको मैं ले चलता हूँ हमारी स्क्रीन पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल मोड एक्स को कहाँ ले चलते हैं, यहाँ ले आए, देखो उसको यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा क्या फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल मोड एक्स है, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करें, इसको कह सकते हैं कि जो मोड एक्स होता है वो ऑलवेज क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है, ऑलवेज क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है या जीरो के इक्वल होता है, या तो जीरो से बड़ा होता है या जीरो के इक्वल होता है। अरे जीरो का मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्या हो, आर हो, रियल नंबर हो, तो जीरो पर तो जीरो का मोड जीरो होगा, और -1 का मोड भी क्या होता है, 1 होता है, 1 का मोड भी क्या होता है, मतलब पॉजिटिव वालों को नेगेटिव कर देगा, मतलब जीरो से बड़ी वाली वैल्यू मिलेगी, मतलब जीरो यहाँ पर है तो इसके इधर 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 वाली वैल्यू मिलेगी, मतलब राइट साइड वाली, ये हो गया। अब इसके बदले क्या राइट कर सकता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स राइट कर सकता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा, इससे बड़ा होगा, तो क्या होगा यहाँ पर मिनिमम वैल्यू तो कितनी हो गई, इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो तो हो गई जीरो, बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है कुछ भी,
मतलब मैक्सिमम वैल्यू कैसे देखिए, क्योंकि जीरो से पता नहीं कहाँ जा गए, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा ये, इनफाइनाइट तक चलता ही जाएगा ये। और इसका ग्राफ भी देखें हम तो ऐसे बनता है, इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो ये चलता ही तो रहेगा, मतलब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं कितनी गेन करेगा, चलता रहेगा, ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, जबकि मिनिमम तो यहाँ जाता है ना जीरो पर। मतलब एक बात और समझ में आ गई कि या तो मिनिमम वैल्यू होगी, जहां पर मिनिमम वैल्यू होगी वहां पर या तो एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो होगा, या फिर एफ ऑफ एक्स नॉट डिफरेंशियबल, नॉट डिफरेंशियबल, या तो नॉट डिफरेंशियबल होगा क्योंकि शार्प कॉर्नर बन गया ना वहां पर, तो शार्प कॉर्नर बन गया वहां पर भी आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही बने, ग्राफ ऐसा भी तो बन सकता है ना, ऐसा चलता 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 ऐसे जाकर एकदम से गिर जाए ऐसे, तो ये शार्प कॉर्नर बन गया ना यहाँ पर, तो ये नॉट डिफरेंशियबल। ये आपको पहले ही बताया कि शार्प कॉर्नर बन जाता है वहां पर फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता है। तो यहाँ पर शार्प कॉर्नर बनेगा, तो यहाँ पर या तो क्या रहेगी उसकी प्रोबेबिलिटी, क्या इसकी है डिफरेंशियबल, जो हम एफ डैश एक्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज कह सकते हैं, या फिर उसकी जो स्लोप है वो क्या होगी, जीरो होगी, या फिर वहां पर नॉट डिफरेंशियबल होगा कोई भी फंक्शन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में ये काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट दे रखा है, इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ 2 - 2 ओनली द एफ विल हैव मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जो इसकी बात बता रहा था ना मैं इसकी, तो यहाँ पर कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ जीरो एंड द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल जीरो, ऑल्सो द ग्राफ क्लियरली सो दैट एफ हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी इन आर में, आर में तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये बढ़ता जाएगा ना ऐसे, यही तो बता रहा था मैं कि ये हमेशा क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, ये मैंने पहले बता दिया आपको। अब ये देखिए यहाँ पे, इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ एफ टू -2 1 ओनली द एफ विल हैव मैक्सिमम वैल्यू मोड, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाए। अगर मान लो उसमें हम क्या करें, उसका इस प्रकार से कुछ डोमेन दे दें कि -2 to 2, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, किसकी, जो आपके पास मतलब यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है, यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है, बट इसकी रिस्ट्रिक्शन दे दे, कुछ प्रतिबंध दे दे कि जो x है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, -2 to 1 में बिलोंग करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू चेक करेंगे यहाँ पे -2 पर, और यहाँ पर ठीक है ना, तो 1 पर, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी देगा, x इसकी इसी के बीच में बिलोंग करेगा। तो अब जब मैं यहाँ पर x इज इक्वल क्या पुट करूँगा, -2 पुट करूँगा, x इज इक्वल -2 पुट करूँगा, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल हो जाएगा मोड ऑफ -2, और -2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं y, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी ना, तो मतलब वो 2 गेन करेगा यहाँ, मतलब इससे आगे ग्राफ जाएगा ही नहीं क्योंकि इसके आगे डिफाइन ही नहीं है ये, तो तब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है, बट x बिलोंग्स टू r दे रखा है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो ये स्पेशल केस था, कुछ नोट दे रखा था वहां पर, ठीक है ना, तो ये ले सकते हैं हम। फिर कह रहा है सेकंड है, वन वे वन मैनी में नोट दैट फंक्शन एफ एक्सप्लेन 27 इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल 0, मतलब जो एग्जाम्पल नंबर 27 है उसमें आगे आएगा एग्जाम्पल नंबर 27, उसमें नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल 0, मतलब एक्स इज इक्वल 0 पर नॉट डिफरेंशियबल होगा, तो वही वहाँ पर या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर दोनों क्या कर रखे हैं, एक्सक्लूड कर रखे हैं, देखो ये वाले, ये जो एंड्स है ना दोनों को एक्सक्लूड कर रखे हैं, तो यहाँ पर आपको नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और नहीं मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो देखिए लास्ट में, तो देखो देयरफॉर द गिवन फंक्शन हैज नाइदर द
मिनिमम वैल्यू और नॉर द मैक्सिमम वैल्यू। ये ओपन इंटरवल दे रखा है। यदि यहाँ पर क्लोज इंटरवल दे रखा होता ना, यहाँ पर क्या दे रखा होता, क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल दे रखा होता तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों मिलती, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाती, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाती। बट अभी क्या है, ये ओपन, तो वो बताया था ना मैंने भी, 0.000 समथिंग ले सकते हैं। दूसरा बोले कि नहीं ये नहीं होगा, 0.0000 और कुछ होगा। तो ऐसे वो लड़ाई झगड़े वाला काम हो जाए कि कोई आंसर क्या बताए, कोई आंसर क्या बताए। तो सबका एक ही सॉल्यूशन है। अगर मान लो यहाँ पर ये एक्सक्लूड हो रखे हैं, इसके एंड्स क्या हो रखे हो, एक्सक्लूड हो रखे हैं, इसका मतलब कि नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू होगी और नहीं मिनिमम वैल्यू होगी। और हम यहाँ पर इसको डिफरेंशियबल भी चेक नहीं करते, डिफरेंशियबल भी चेक नहीं करते एंड्स के ऊपर। तो एंड्स के ऊपर हम कभी डिफरेंशियबल चेक नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो याद रखा भाई, ये मोनोटोनिक function f is an interval I, we means that f is either increasing and I or not decreasing, मतलब नहीं तो इंक्रीजिंग होगा और नहीं डिक्रीजिंग होगा। बता दिया ना मैंने, ऐसा फंक्शन कभी नहीं तो इंक्रीजिंग होगा और नहीं डिक्रीजिंग होगा जब ओपन इंटरवल दे रखा हो। इंटरवल कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, मतलब क्लोज इंटरवल में ही हम चेक करेंगे। अगर 0 1 होता ना, then function has minimum value 0 at x is equal 0 and मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती, 1 होती, ठीक है ना। अब यहाँ पर वैल्यू का मतलब देखो, जिस पॉइंट के ऊपर, चलो ठीक है ये बाद में बात करेंगे, अभी ये जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं हम, जो पीडीएफ से कर रहे हैं। अब देखो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दे रखा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दे रखा है। इस ग्राफ को समझाता हूँ मैं, इस ग्राफ को समझाता हूँ, इस ग्राफ को ले चलते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए ये ग्राफ आ गया है यहाँ पर, ये आ गया। इस ग्राफ को समझते हैं क्या कहना चाहता है ये ग्राफ। देखिए बहुत इजी वे में बातें समझ में आएंगी इसमें। देखिए ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और फिर यहाँ से क्या होने लग गया, ये इंक्रीज होने लग गया। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई हमें, एक चीज़ तो समझ में आ गई कि अगर मान लो हम ऐसे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो यदि डिक्रीज का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स लेस देन 0, मतलब कैसा साइन देगा, नेगेटिव साइन देगा। और एफ डैश एक्स इज मोर देन 0 हो तो कैसा देगा, साइन पॉजिटिव। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर मान लो लेफ्ट टू राइट जाते टाइम पर, लेफ्ट टू राइट जाते टाइम पर, मैं नंबर लाइन के ऊपर ही सोल्व करूंगा क्वेश्चंस को, तो लेफ्ट टू राइट जाते टाइम पर यदि नेगेटिव से पॉजिटिव जाता हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा उस फंक्शन को, मतलब वो कुछ ऐसा बना होगा, मतलब उसकी जो स्लोप होगी गिर रही होगी, गिर रही होगी, एक टाइम पे 0 आई होगी, मतलब ये इसके पैरेलल हो जाएगा, मतलब 0 आई होगी, एफ डैश एक्स 0 हुआ होगा, और उसके बाद में वापस इंक्रीज होने लग गई। तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग का फंक्शन जो हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़े थे 6.2 में, उसी की तरह ये होगा। तो यदि कोई फंक्शन की लेफ्ट टू राइट जाते टाइम पर साइन चेंज होता है नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो मैं क्या कहूँगा, फंक्शन क्या होगा, वो मिनिमा गेन करेगा किस पॉइंट के ऊपर, जब वो एफ डैश एक्स इज इक्वल 0 रहा होगा, मतलब ये पॉइंट इसका क्रिटिकल पॉइंट रहेगा ये, ठीक है ना। इसे क्रिटिकल पॉइंट, सपोज दैट ये अल्फा है, इसे अल्फा को उठाकर कहाँ रख देंगे हम, एफ ऑफ एक्स में रख देंगे, एफ ऑफ एक्स में रख देंगे। इससे आपको क्या मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। कैसी वैल्यू मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी इससे। इस अल्फा को, क्रिटिकल पॉइंट को एफ ऑफ एक्स में, एफ डैश एक्स में नहीं रखेंगे, एफ डैश एक्स में रखने से तो हमें 0 मिल जाएगा, क्योंकि उसी से तो फाइंड करेंगे हम, उसी से फाइंड करते थे हम। अब इसके लेफ्ट और राइट में जो वैल्यूज हैं, इससे इधर वाली कोई भी वैल्यू पुट करेंगे साइन दे देगा, ये या तो नेगेटिव देगा या पॉजिटिव देगा, ठीक है ना। और यदि हम इस नंबर लाइन के ऊपर, यदि इस नंबर लाइन के ऊपर
लेफ्ट टू राइट जाते हैं और वो पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या हो रहा था, ग्राफ बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, इस टाइम पे जाके क्या हुआ, वो ग्राफ जीरो हो गया, मतलब इसकी पैरेलल, मतलब इसकी जो स्लोप है वो ये हो गई और फिर गिरने लग गया। क्या हो गया, गिरने लग गया। तो क्या हो जाएगा, वो ग्राफ मैक्सिमा होगा यहाँ पर, मतलब मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगा, ठीक है ना। और ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमा बोलेंगे। और यदि अब देखिए मैं कभी मैक्सिमा यूज़ करता हूँ, कभी लोकल मैक्सिमा यूज़ करता हूँ, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सब लोकल मैक्सिमाज होंगे, ठीक है ना। तो ये लोकल मैक्सिमा होगा यहाँ पर। कौन सा मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा होगा, ठीक है ना। तो हम लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा देख चुके हैं। मतलब कि कोई भी ग्राफ में हम नंबर लाइन पे जो हमारे पास जो रूट्स आएंगे अल्फा वगैरह, उसके अगर मान लो इधर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब ग्राफ गिर रहा था और गिरते गिरते एकदम से वापस बढ़ने लग गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मिनिमा हो गया, इसको बोलेंगे मिनिमा। मतलब लेफ्ट टू राइट जाते टाइम पर साइन क्या हो, नेगेटिव से पॉजिटिव। और यदि लेफ्ट टू राइट जाते टाइम पर साइन बीटा के लिए मान लेते हैं हम, क्या हो जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो क्या होगा यहाँ पर, ऐसे बनेगा। मतलब इसकी जो ढलान थी, स्लोप थी, बढ़ रही थी, एक टाइम पे जीरो होगी फिर वापस नीचे आने लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये, और ये हमने किस में देखा है, ये कैसे चेक करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करेंगे हम एफ डैश एक्स में, ये इधर वाली वैल्यू चेक कर लेंगे रख के कुछ भी, कि ये नेगेटिव देगा या पॉजिटिव। जैसे हम इंटरवल फाइंड कर लेते हैं ना, ये माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था लास्ट एक्सरसाइज में, उसकी तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव पता कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए क्या दे रखा है, ये हो गया। अब यहाँ पर दे रखा है डिफाइन, जो डेफिनेशन है फॉर लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन एंड लेट सी बी एन इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। मतलब एफ के अंदर, एफ का जो डोमेन है उसका कोई पॉइंट है बीच में, इंटीरियर बीच में, तो सी इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये बताया मैंने कि लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा। देयरफॉर एच इज मोर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ सी इज मोर देन एंड इक्वल एफ ऑफ एक्स। मतलब एफ सी की वैल्यू, मतलब क्या होगी, एफ सी की वैल्यू या तो एफ ऑफ एक्स से ज़्यादा होगी या कम होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमा बोलेंगे। इस चीज़ को भी समझते हैं हम। देखिए इधर जाके क्या कहना चाहता है ये वैसे बता दी है मैंने। देखिए क्या कह रहा है ये, अगर मान लो मैक्सिमा वाली कंडीशन ले रहा हूँ मैं, ये ऐसे कोई ग्राफ है, ऐसे कोई ग्राफ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सी तो होता है, ये एक्स इज इक्वल सी होता है, तो ये कहना चाहता है कि एफ ऑफ सी है, एफ ऑफ सी है वो इस एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ होगा, एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ होगा उसमें सबसे बड़ी वैल्यू देगा ये। मतलब एफ ऑफ सी से कोई बड़ी वैल्यू नहीं होगी एफ ऑफ एक्स में, या फिर उसके बराबर हो सकती है। मतलब इस वैल्यू के ऊपर तो बराबर हो जाएगी, मतलब सी के ऊपर तो बराबर हो जाएगी, मतलब सी पर कोई पॉइंट होगा, मान लो 2 होगा 3 होगा कुछ भी होगा, वहाँ पर तो बराबर हो गई। बाकी सब जगह पर यहाँ से वैल्यू ले लो, यहाँ से वैल्यू ले लो, कहीं से वैल्यू ले लो, इससे तो कमी मिलेगी एफ ऑफ सी से। मतलब ये हो गया एफ ऑफ सी। जब हम एक्स के बदले सी पुट कर देंगे तो ये बड़ी होगी। और अगर मान लो ये डिक्रीजिंग हो ऐसे और यहाँ पर क्या हो, सी पॉइंट हो, एक्स इज इक्वल सी हो, तो अभी इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, तो मिनिमा में मिनिमम वैल्यू देगा ये। मिनिमम मतलब छोटी से छोटी, और जगह पर सब जगह पर आपको बड़ी बड़ी वैल्यू मिलेगी आपको। मतलब एफ ऑफ सी क्या होगा, इसमें लेस देन होगा एंड इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के। ये बात ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको। मुझे विश्वास है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या कहानी चल रही है। फिर भी लास्ट टाइम में मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये देखो सी माइनस एच, सी प्लस एच, मतलब उसके नेबरहुड में, सी के लेफ्ट में और सी के राइट में, दोनों तरफ। तो ये हो गया मिनिमम और
और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये ग्राफ मैंने आपको समझा दिए हैं। फिर थ्योरम दे रखी है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन एन ओपन इंटरवल आई, सपोज सी belongs to I, be any point of f has local minima or local maxima at x is equal c, then either f dash c is equal 0 और f is not differentiable at c। तो ये मैंने पहले बताया आपको कि जो ये थ्योरम है, ये मैंने आपको पहले ही बता दी कि क्या बताया, दोबारा बता देता हूँ कि कहीं पर भी अगर मान लो आपको लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा मिलता है, किसी में भी किसी भी ग्राफ में आपको, सपोज दैट कोई ग्राफ ऐसे चलता चलता एकदम से चल के यहाँ जाकर ऐसे हो गया, तो ये क्या हो गया, मिनिमम हो गया ना, बट यहाँ पे शार्प कॉर्नर बन गया। शार्प कॉर्नर मतलब नुकीला, तो यहाँ पे LHL LSD और RSD इक्वल नहीं होंगे। इसके LSD और RSD इक्वल नहीं होंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा तभी तो हम जो मोड एक्स होता है, मोड एक्स को डिफरेंशिएबल नहीं बोलते, क्योंकि शार्प कॉर्नर बनता है। क्या बनता है, शार्प कॉर्नर। तो शार्प कॉर्नर बनेगा तो वहाँ पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और वो या तो मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर मान लो ये नीचे की तरफ जाके ऐसे बनकर ऐसे बन रहा है तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, यही कह रहा है, एफ इज फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल होना चाहिए, सी बिलोंग्स टू आई any point if f has local minima or local maxima at c, there either f dash c is equal 0, f dash c is equal 0। ठीक है ना, और मतलब f dash c is equal 0 होगा और f is not differentiable, मतलब वहाँ पर या तो आपको क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा, मतलब f dash x is equal 0 लेते हैं ना, तो हमें इसके पैरेलल हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ये इसके पैरेलल है, तो वहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट मिलते हैं हमें। एक्सट्रीम या क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं, दोनों एक ही हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, फंक्शन या तो नॉट डिफाइन होगा या फिर नॉट डिफाइन क्या, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, या फिर मिनिमम जो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है ना, ये लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के बारे में हो गया। ये देखे यहाँ पे आ रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब हुआ कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। देखिए कोई भी नंबर लाइन है ऐसे, इस नंबर लाइन पे ये मान लो अल्फा आ गया, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो अगर मान लो नेगेटिव है और राइट जाने के बाद में भी साइन चेंज नहीं हुआ। अभी क्या बता रहा था मैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइन चेंज होता है, मतलब गिर रहा था एकदम से उठने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये मिनिमा हो गया, लोकल मिनिमा हो गया। बट इसमें तो पता ही नहीं चलेगा हमें, इसमें तो पता ही नहीं चलेगा कि अब गिर रहा था और वापस गिरने लग गया। कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे आया, ग्राफ क्या हुआ, ऐसे हुआ, गिर रहा था, कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे आया और वापस गिरने लग गया ऐसे। तो ये एफ डैश सी 0, मतलब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट तो दे दिया इसने, मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल 0 तो दे दिया, बट वहाँ पर ये कुछ देर रेस्ट करने के लिए वापस गिरने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब यहाँ पर ग्राफ ने अपना नेचर चेंज नहीं किया, पहले भी गिर रहा था वापस गिरने लग गया, या फिर पहले बढ़ रहा था और वापस बढ़ने लग गया। ऐसे पहले बढ़ रहा था, फिर कुछ टाइम के लिए यहाँ जाके रेस्ट किया और फिर वापस बढ़ने लग गया, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं इसे। मतलब लेफ्ट से राइट जाते हैं और साइन चेंज नहीं होता है, तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, एक्स क्यूब। क्या दे रखा है, एक्स क्यूब। देखिए इसको सोल्व भी करता हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल क्या दे रखा है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश को 3x स्क्वायर। फिर हम क्रिटिकल पॉइंट, जो क्रिटिकल पॉइंट है उनको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल 0 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल 0। तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x इज इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर लाइन लेंगे, क्या लेंगे, नंबर लाइन। ठीक है ना, यहाँ 0 राइट करेंगे, यहाँ माइनस इनफाइनाइट होगा, यहाँ इनफाइनाइट होगा। ठीक है ना, तो ये इंटरवल मिल गया हमें।
हम साइन चेक करेंगे ओनली। क्या चेक करेंगे? साइन चेक। किस में रख के? एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स में साइन चेक करेंगे पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। तो ये हुआ 3x²। तो सोचो यहाँ मैं नेगेटिव, इसमें -1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 3 - 1 का स्क्वायर। और 3 - 1 का स्क्वायर तो क्या हो गया? 3 × 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इज इक्वल, मतलब पॉजिटिव 1 हो जाता है। 3 मतलब पॉजिटिव साइन दे दिया इसने। और जब मैं इधर की वैल्यू रखूँगा 1 पुट करूँगा +1, तब ये क्या दे देगा? 3 दे देगा, पॉजिटिव दे देगा। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव हो गया, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया 0। मतलब इसने पहले भी बढ़ रहा था और कुछ टाइम के लिए यहाँ रेस्ट किया और फिर वापस बढ़ने लग गया। ग्राफ क्या हुआ? पहले भी बढ़ रहा था और कुछ टाइम के लिए रेस्ट किया और फिर बढ़ने लग गया। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस प्रकार से हम लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं। तो नहीं तो यहाँ पे मिनिमा होगा और नहीं मैक्सिमा होगा। देखिए यहाँ पर भी ग्राफ ऐसे दे रखा है। देखिए पहले बढ़ रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा था? बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते एकदम से क्या हुआ? रुका यहाँ पे 0 पर, फिर वापस बढ़ने लग गया। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। ये मतलब क्या हुआ? देखा, ए पॉइंट सी इज the domain of a function f at which either f dash c is equal 0, f dash c 0 ही हुआ, और f is not differentiable is called a critical point। ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट of f। not that if is continuous at c and f dash is equal 0, then there exists h is more than 0 such that f is differentiable। मतलब f डिफरेंशिबल भी होगा क्योंकि कंटिन्यूस है और इसके LHD और RHD दोनों सेम आएंगे, तो ये डिफरेंशिबल भी हो जाएगा। तो डिफरेंशिबल होने के लिए कितनी कंडीशन होती है? 2 कंडीशन होती है। एक तो LHD RHD इक्वल होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये ग्राफ कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, टूट नहीं रहा ना, तो ये कंटिन्यूस हो गया। दैट f इज डिफरेंशिबल इन द इंटरवल दिस। तो इसमें इंटरवल में इसके LHL और आज मतलब ये डिफरेंशिबल होगा दोनों तरफ, बट ये साइन चेंज नहीं हुआ। तो क्या कह देगा? नाइदर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा नॉर। तो नहीं तो हमें लोकल मिनिमा मिला और नहीं लोकल। अब आ जाता है मेन, जो आपके थ्योरम 3 फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मैं इसको शॉर्ट में FDT बोलूँगा। क्या बोलूँगा? FDT। अब इसकी कुछ स्टेप्स दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं? स्टेप्स। उनको फॉलो करेंगे और इसके साथ ही क्वेश्चन भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्वेश्चन। तो दोनों को मैं साथ साथ सोल्व करता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। दोनों को साथ साथ सोल्व करूंगा और बताता जाऊंगा। वीडियो आप आज का काफ़ी लेंथी होने वाला है। अभी 32 मिनट्स का तो हो गया, 33 मिनट्स का तो हो गया है, बट अभी तक इसका बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ। तो लगभग 1 घंटे के समथिंग ये वीडियो बन सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। क्या ड्रॉ कर लेता हूँ? लाइन, जिसके एक तरफ तो मैं जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है उसके रूल्स राइट करूँगा और एक तरफ क्या करूँगा? एक तरफ राइट करूँगा मैं एक क्वेश्चन, उसको साथ साथ सोल्व करता जाऊँगा, जिससे आपको समझ में भी आता रहेगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ। नहीं तो आपकी बातें समझ में नहीं आएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं और इसमें अप्लाई करता रहूँगा मैं। चलो क्वेश्चन पूरा ही लेता हूँ मैं। ये आ गया क्वेश्चन, इधर राइट कर लेते हैं इसको, ये इधर शिफ्ट कर देते हैं और जो इसके रूल्स हैं उनको एक तरफ लेते हैं हम। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को एक तरफ लेते हैं। देखिए PDF की इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कोई पॉइंट छूट ना जाए। अगर मान लो एक भी पॉइंट छूट गया ना तो फिर आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि हम PDF से ही पढ़ा दें, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा और आपके शायद अच्छे से समझ में भी आ पाएगा। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर? ये कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में f let f be a function defined on the open interval I, let f be continuous at critical point c in I। मतलब क्रिटिकल पॉइंट में
जो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे जो इंटरवल दे रखा होगा उसमें से। देन if f dash x change sign from positive to negative as x increase through is that if f dash is more than 0 at every point sufficiently close to and to the left to of c। मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कह रहा है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में बता रहा है, तो मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ साथ साथ बताता हूँ, ठीक है, फिर बताता हूँ ये चीज़ें। ये कह रहा है कि पहले इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या जाएगा यहाँ पर, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3x है, यहाँ पे दिख रहा होगा शायद, तो हो जाएगा 3। इसको क्या करेंगे हम, पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट, मतलब स्टेप्स भी सोल्व कर रहे हैं और इसके स्टेप्स को रीड करते रहेंगे। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल 0, तो इससे क्या मिल जाएगा 3x² माइनस 3 इज इक्वल 0। तो x इज इक्वल क्या मिल जाएगा हमें, प्लस माइनस 1 मिल जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा कूद के 1 डिवाइड में जाएगा 1 आएगा और प्लस माइनस 1 आ जाएगा। मतलब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। किसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर। ये माइनस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यही करते थे हम, बट यहाँ पर उसका थोड़ा सा आगे का प्रोसेस है। ये यहाँ पे -1 पुट कर लेते हैं, यहाँ पे +1 पुट कर लेते हैं। तो एक इंटरवल तो ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया। हमें केवल साइन चेक करना है कि क्या साइन हो रहा है, ठीक है ना। तो साइन चेक करने के लिए ये -1 से छोटे नंबर को ले लेता हूँ मैं, उसके नेबरहुड में -2 ले लेता हूँ। तो -2 एफ डैश में रखूँगा, एफ डैश ये है ना, एफ डैश एक्स में क्या रखूँगा, देखो ये कह रहा है क्लोज सी, मतलब सी क्या करेंगे, एफ डैश सी लेस देन 0। यदि एफ डैश सी लेस देन 0 आता है एट एवरी पॉइंट सफिशिएंटली क्लोज टू द टू एंड टू द राइट, राइट में एफ डैश सी इज मोर देन द लोकल मैक्सिमा। तो आपको क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा। कब, यदि आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। ये हो गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू है ना उस एफ डैश में रखेंगे। एफ डैश में -2 रखा, सपोज दैट यहाँ रखा मैंने -2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 का स्क्वायर -3, तो -2 का स्क्वायर कितना, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 माइनस 3 इज इक्वल पॉजिटिव साइन। मुझे पॉजिटिव से मतलब है, तो यहाँ पे आया पॉजिटिव। और फिर इसके बीच में -1 और इसके बीच में रख लेता हूँ 0, तो 0 पुट करते क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया। तो पॉजिटिव से नेगेटिव आया, इसका मतलब ये क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया। क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया। किसके ऊपर, x इज इक्वल -1 पर, x इज इक्वल -1 पर क्या हो गया, ये मैक्सिमा हो गया। कैसा हो गया, मैक्सिमा हो गया, ठीक है ना, मैक्सिमा हो गया, ठीक है ना, ऐसे राइट कर सकते हैं मैक्सिमा। ये क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया। x इज इक्वल मैक्सिमा एट x इज इक्वल -1, ऐसे भी कर सकते हैं। मैक्सिमा हो गया कहाँ पर, x इज इक्वल -1 पे। अब आगे वाला एक और नंबर चेक कर लेते हैं, ये वाला यहाँ पे साइन देखो माइनस तो आ गया, इसका और चेक कर लेते हैं। इससे बड़ी वाली वैल्यू रखते हैं, जैसे मान लो बड़ी वाली वैल्यू रख दूँ मैं 2 पुट कर दूँ इधर। तो ये तो है मेन क्रिटिकल पॉइंट, ये तो है मेन क्रिटिकल पॉइंट, ये मैं रख के चेक कर रहा हूँ, रखूँगा हमेशा इसमें ही। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस 3, फिर पॉजिटिव आ गया। तो नेगेटिव से अब की बार क्या जा रहा है, पॉजिटिव। नेगेटिव से ग्राफ क्या हो रहा था, गिर रहा था ऐसे, और गिरते गिरते क्या हुआ, उठ गया। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, मिनिमा। कौन सा हो गया, मिनिमा हो गया। तो मिनिमा एट x इज इक्वल 1। अब ये तो मिनिमा और मैक्सिमा मिल गया हमें, तो इस प्रकार से तो हम क्या करेंगे, मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड कर लेंगे। तो यही कह रहा था, एफ डैश चेंज साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होता है। किस, इसके नेबरहुड में, इसके मतलब -h और +h करने से, मतलब 1 में -h और 1 में +h करने से यदि ये नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होता है, तो इफ़ एफ डैश लेस देन 0 एट एवरी पॉइंट सफिशिएंटली क्लॉज, ये सब कुछ वही दे रखा है जो मैंने बातें बताई हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम, लोकल मिनिमा कह देंगे ऐसे सिचुएशन में। ऐसे सिचुएशन में क्या बोल देंगे उसको, लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा हो गया ना, देखो ये हमने
मैं पहले बोल रहा हूँ कि मैं जो भी मिनिमा और ये वाली यूज़ कर रहा हूँ तो मैं हमेशा क्या बता रहा हूँ, ये लोकल यूज़ कर रहा हूँ। अभी आगे आएगा एब्सोल्यूट आएगा या ग्लोबल आएगा, ठीक है ना। ये लोकल यूज़ कर रहा हूँ, दोनों ही लोकल हैं। क्या है, दोनों ही लोकल है, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, पता चल गया। अब कह रहा है डज नॉट चेंज साइन, यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं और साइन चेंज नहीं होता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव रह जाता है या फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव रह जाता है, तो उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये कह रहा है नो चेंज साइन एज एक्स इंक्रीज, तो ये दे रखा है ना इधर पॉइंट ऑफ, देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल देते हैं। तो आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो गया और इसकी जो पॉइंट थे वो भी क्लियर हो गए। अब बात आ जाती है, ये तो मिनिमा और मैक्सिमा हो गए पॉइंट्स पर। अब कभी कभार क्वेश्चन में क्या फाइंड करवा लेता है आपसे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू किसकी, मिनिमम, ये आएगा सॉरी एल नहीं आएगा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे हम, एक्स इज इक्वल क्या पुट कर देंगे, -1 इन एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे ना, भी एफ डैश एक्स में पुट मत कर देना, नहीं तो जीरो दे देगा ये, क्या दे देगा, जीरो दे देगा, क्योंकि हमने तो पुट किया था, हमने फाइंड किया, जीरो रख के तो पुट किया है, तो इसके रूट हैं तो रूट तो हमें से जीरो देंगे, तो हम एफ ऑफ एक्स में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब है, एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब -3x + 3, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू -1 और ये हो जाएगा +3। तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 1, इसको सोल्व करेंगे +1, इसको सोल्व करेंगे 3, तो कितना आ गया 4 माइनस, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, सॉरी ये 3 तो आएगा, +3 आएगा, कितना 6 5 आ गया। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी होगी, 5 होगी। और ऐसे मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 1, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमा आ जाएगा। तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 + 3, तो ये हो गया 0, क्या हो गया 0 और ये बच गया 1, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 1। तो वैल्यू भी इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं हम, फंक्शन में ले जाकर क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब सबसे बढ़िया टेस्ट है, ये कभी भी फेल नहीं होता, नेवर फेल, कभी भी फेल नहीं होता। ये क्यों, उसका रीज़न बताऊंगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आने के बाद में। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लेते हैं हम, देखिए काफ़ी इसका जो बेसिक है काफ़ी लेंदी है, तो आई होप आपको समझ में तो आ ही रहा होगा थोड़ा बहुत तो, ठीक है ना। अब देखो ये कह रहा है इफ़ सी इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ एफ, ये मैंने बता दिया आपको भी कि हम वैल्यू कैसे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, सिमिलरली सी इज़ लोकल मिनिमा, तो एफ ऑफ सी पर क्या हो जाएगा, मतलब एफ डैश सी नहीं, एफ ऑफ सी पर लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी आपको, ये मैंने बता दिया आपको। ये ग्राफ दे रखा है, यहाँ पर हर पॉइंट को बता रखा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा सबसे बड़ा यहाँ मिला, मतलब इसकी जो स्लोप थी, ये जो लाइंस ड्रॉ कर रखा है ना, मतलब ये स्लोप्स हैं, स्लोप का मतलब इसकी प्रवणता है। तो एफ डैश सी मतलब बढ़ती हुई है, मतलब आपको इसमें चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा, जिस इसके ऊपर ऐसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मैंने बताया था, इसमें ढलान का सामना करना पड़ेगा, तो ये 0 हो गई। ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ C1 और C2 क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ, ये तो मैक्सिमा होगा C1, तो बढ़ी जा रही है ना, ये हो गया, ये नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, मतलब जहाँ पे शार्प कॉर्नर बना हुआ है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ये इनके बारे में बता सकते हैं। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल वगैरह देख सकते हैं हम। अब आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसको भी हम ले चलते हैं उधर, इसका भी ऑपरेशन करते हैं, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे और हम इनको भी देखते जाएंगे, और इसके बाद में हमारा क्वेश्चन जो इसका बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। पर कंप्लीट ऐसे ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा,
ठीक है। तो यहाँ पर ये एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, जिससे कि दोनों को अलग अलग डिराइव कर सकें। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, ये वाला ले लें या फिर और कोई लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यू है इसमें, वही ले लेते हैं जो क्वेश्चन पहले वाला था, वहाँ पर डबल डेरिवेटिव करके ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको समझाना है, कॉम्प्लिकेटेड को सोल्व करने से मतलब क्या है, आपके बातें समझ में आनी चाहिए। तो मैं लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा बता दिया है मैंने क्या होता है। ये मैंने क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स ले लिया, पूरे को लेके आना चाहिए था एफ ऑफ एक्स को ऐसे। ये आ गया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स आ गया है। अब दोनों चीज़ें सिखाते हुए चलूँगा मैं, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को भी और इसको भी। क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। डिफ्रेंसिएशन तो दोनों में करना पड़ेगा, चाहे लोग फर्स्ट ऑर्डर, इसको मैं एसओडी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, एसओडी, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ऑर्डर नहीं लगा रखा है यहाँ पर, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही बोल रखा है, तो मैं एसओडी बोलता हूँ इसको शॉर्ट में। तो मैं एसओडी चेक करूँगा, क्या चेक करूँगा, एसओडी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, द्वितीय कोटि का अवकलन परीक्षण। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर एफ डैश आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल आ जाएगा 6x स्क्वायर, और ये हो जाएगा -12x + 6, ये हो गया। अब इसके क्या फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आपको दोनों ही केस में फाइंड करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में भी और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में भी, ठीक है ना। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम, एफ डैश एक्स को क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं, एफ डैश एक्स को क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर -12x + 6 इज इक्वल 0। यहाँ से 6 कॉमन लिया, उधर भेज दिया, तो x स्क्वायर -2x ये +1 इज इक्वल 0। तो ये बन गया क्या, x -1 का होल स्क्वायर बन गया। यदि आप चेक करो तो इज इक्वल 0। तो x इज इक्वल क्या रिजल्ट निकल के आया, यहाँ पे 1 निकल के आया। x इज इक्वल क्या निकल के आया, 1 निकल के आया, ठीक है ना। तो इसको ये हो गया। इतना होने के बाद में अब यहाँ चलते हैं, ये कह रहा है कि ट्वाइस डिफरेंशियबल एट सी, मतलब इसको 2 बार डिफरेंशियबल करना है। तो एक बार डिफरेंशियल और कर देते हैं, ये था हमारे पास डिफरेंशिएशन किया हुआ, तो इसको वापस से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, इस 6x का हो जाएगा 12x, और ये हो जाएगा -12, हो गया ना। अब आपको करना कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। यदि एफ डबल डैश एक्स साइन देगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव देगा, या एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव देगा, बस इतना सा ही काम है इसमें, बहुत ईजी है। ये कभी कभार ये फेल हो सकता है, यदि ये फेल हो जाता है, मतलब कोई साइन नहीं देता है, यदि 0 दे दिया आपको, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, मतलब वहाँ पे तो आपको कोई साइन नहीं दिया, तो कहाँ चले जाएंगे हम, वापस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में, तो वो ही करेंगे। तो ये फेल होता है, बट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कभी फेल नहीं होता है। तो एफ डबल डैश एक्स यदि पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मिनिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनिमा आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, लोकल मिनिमा। और इस वाले केस में हो जाएगा ये मैक्सिमा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। यदि नेगेटिव साइन दे देता है, नेगेटिव साइन कैसे, अब नेगेटिव साइन कैसे देगा, जो ये क्रिटिकल पॉइंट है ना वो इसमें रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को इसमें रखेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स में 1 पुट कर दूंगा मैं ऐसे, एफ डबल डैश एक्स में क्या पुट कर दूंगा मैं, 1 पुट कर दूंगा। तो 1 पुट करते क्या जाएगा यहाँ पे, 12 - 12, इसका मतलब ये क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पर ये फेल हो गया, क्या हो गया, फेल हो गया। 0 नहीं आना चाहिए, कुछ साइन देना चाहिए, तो ये फेल हो गया। कौन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ फेल हो गया है। तो हम फर्स्ट में जाते हैं वापस, सॉरी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हुआ, तो हम फर्स्ट में वापस चले जाते हैं। तो ये हुआ इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स इज इक्वल सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, एफ डैश सी इज इक्वल 0, ठीक है ना, एंड एफ डबल डैश इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव साइन। यदि एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल, मतलब सी, इसके ऊपर पॉइंट हमने दी रखा है इसमें सी, ये सी तो होता है एक्स इज इक्वल, जो हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो सी रखा हमने,
और सी रखने से क्या हुआ, नेगेटिव साइन, लेस देन का मतलब नेगेटिव। द वैल्यू एफ डैश सी इज लोकल मैक्सिमम, तो ये बताया अगर मान लो नेगेटिव साइन देता है तो क्या हो जाता है, लोकल मिनिमा हो जाता है और वहाँ पर लोकल मिनिमम वैल्यू मिलती है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मान लो इससे हमें एफ डैश डबल डैश सी इज इक्वल, हमें पॉजिटिव साइन मिलता है तो मैक्सिमम मिलता है वहाँ पर, और वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगी। द टेस्ट फेल्स इफ एफ डैश सी इज इक्वल 0 इफ एंड एफ डबल डैश इज इक्वल 0। ये फेल हो जाता है कब, जब इसका रिजल्ट 0 आ जाता है। तो इस केस में ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो फेल हो गया तो हम किसकी तरफ मूव ऑन हो जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ चले जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे, और वो कभी फेल नहीं होता, नेवर फेल, नेवर फेल। ये हो जाता है फेल, कब हो जाता है फेल, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जब कोई भी साइन नहीं दे, मतलब 0 आ जाए। 0 आते ही हम किसकी तरफ चले जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ चले जाएंगे। और ये था इसका बेसिक, और इसके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर। तो अब कुछ एक के प्रॉब्लम हो रही होगी कि साहब हम ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, अच्छा यहाँ पर एक और आ गया, ये वाला छूट गया, देखो एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये वाला पॉइंट छूट गया। तो एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा बताता हूँ मैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और या फिर ग्लोबल भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा। तो वो देखिए दे रखा है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और या फिर उसको ग्लोबल भी बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू बोलते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अब लास्ट जो पॉइंट है यही बच रहा है। अब मैं बता देता हूँ इसको एक शॉर्ट ट्रिक में, क्या होता है ये मिनिमम मैक्सिमम होता क्या है। देखिए अगर मान लो हम कोई ग्राफ लेते हैं, ऐसे कोई ग्राफ लेते हैं, ऐसे कोई ग्राफ चल रहा है, ऐसे कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी घट रहा है, ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है ना, ऐसे चल रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या हो सकता है, एक से अधिक आपको मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा मिल सकते हैं, मैक्सिमा मिल रहे हैं आपको, ये मतलब ये भी मैक्सिमा है, ये भी कौन है, मैक्सिमा है, और ये भी कौन है, मैक्सिमा है, और ये भी मैक्सिमा है। और मिनिमा यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गए लोकल, लोकल हटाओ, हाँ लोकल ही है सबके सामने, ऐसे लोकल है, ये सब क्या है, ये लोकल है, सब क्या है, ये लोकल मिनिमा, और ये भी क्या है, लोकल मिनिमा है, ये भी क्या है, लोकल मिनिमा है। तो हम ये लोकल मिनिमा देख सकते हैं, बट एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल, एब्सोल्यूट या ग्लोबल, एब्सोल्यूट या तो क्या आएगा, मिनिमा आएगा, या फिर मैक्सिमा आएगा, क्या आएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ये दो वर्ड हैं, इनको समझा देता हूँ मैं। क्या एब्सोल्यूट मतलब इस पूरे ग्राफ में, मतलब इस पूरे इंटरवल में, यहाँ से लेकर ये इंटरवल है, ये इंटरवल है सपोज दैट ए टू बी, इस इंटरवल में ग्राफ ने कई बार उतार चढ़ाव आए, और कई बार लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, मतलब इतने से में तो आपको ये लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, इसमें लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, बट ये लोकल मिनिमा मिल रहा है। अब हुआ क्या कि ये एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है या ग्लोबल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट, ये ग्लोबल है ना, ये दोनों के लिए यूज हो रहा है, एब्सोल्यूट
मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, या फिर ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा, दोनों है ये। ग्लोबल भी यूज कर सकते हैं एब्सोल्यूट के बदले। तो देखिए इसका मतलब होता है कि एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जितने भी ये मैक्सिमा हैं, जो भी, इन सब में सबसे मैक्सिमम कौन है, वो होगा मैक्सिमा। वो क्या होगा, मैक्सिमा। और सबसे मिनिमम होगा, वो होगा एब्सोल्यूट मिनिमा। समझ में आ गया होगा शायद। सबसे जो बड़ी वैल्यू देगा, सबसे बड़ी वैल्यू जो देगा, वो भी किसकी, एफ ऑफ एक्स की। एफ ऑफ एक्स की जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वो क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और एफ ऑफ एक्स की सबसे छोटी वैल्यू देगा, जैसे मान लो एफ ऑफ 1 आ गया हमारे पास 5, एफ ऑफ 2 आ गया 10, एफ ऑफ -1 आ गया, सपोज दैट को नेगेटिव साइन था तो वहां पर आ गया 15। ठीक है ना। तो इनकी बात करता हूं मैं। अब ये 3 वैल्यू आ गई हमारे पास, क्योंकि जो मिनिमम मैक्सिमम ये देखते हैं, और देखते हैं मिनिमम कि एफ ऑफ 3 राइट कर लिया हमने और वो आ गया 9, सपोज दैट कुछ भी रहे। तो देखो मैक्सिमम तो कितना जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये तो होगी मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम, सबसे मिनिमम कौन रह गया, ये रह गया मिनिमम। तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम हो गया और ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो ये हमारे पास इस प्रकार से आ चुकी है। अब बात आ जाती है कि हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तो पता कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मान लो हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए भी डेरिवेटिव क्यों करते हैं, डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू फाइंड करें और एफ ऑफ एक्स में रख दें, और वहां से जो वैल्यू आएगी उनकी, उनको चेक कर लें कि बड़ी आ रही है वो मैक्सिमम हो गया और जो छोटी आ रही है वो मिनिमम हो गया। बट समस्या हो जाती है कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है ना, उसका पता नहीं चलता उसमें। कई बार क्या होता है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, उस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर भी सबसे बड़ी वैल्यू दे देता है, जबकि वहां पर फंक्शन नहीं तो मिनिमम होता है नहीं मैक्सिमम होता है। तो ये समस्या हो जाती है। इससे बचने के लिए हम ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो ये जो दो वैल्यू है ना, ये लोकल रह गई। अब ये लोकल मिनिमा हो सकता है, ये लोकल मैक्सिमा हो सकता है, या लोकल मैक्सिमा ये मिनिमा ये हो सकता है, मैक्सिमा ये हो सकता है, कुछ भी है, ये वैल्यूज के लिए लेते हैं। समझ में आ गई होगी शायद। ये लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये इसका काफ़ी लेंदी क्या था, एक बेसिक था। और ये बेसिक कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन को कैसे हम डील करेंगे, कैसे करेंगे, सब कुछ मैंने कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। और आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपके जो डाउट्स हैं वो भी इससे शायद क्लियर हो पाएंगे। ठीक है ना। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स वगैरह मैंने सब कुछ बता दिए हैं इसमें। ये एग्जांपल वगैरह हम देखते रहेंगे, सोल्व कर लेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेंगे हम। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।